गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिले। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला भाजपा कार्यालय जिला लखीमपुर में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी के द्वारा ली गई, जिसमें उन्होंने जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ साथ जिले के सभी कार्यकर्ताओं को वक्फ की परिभाषा और उसके फायदे के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराई। वक्फ में मुस्लिम समुदाय खुदा के नाम से अपने हिस्से को वक्फ में दान करता है, जिससे गरीब और मुस्लिम समुदाय आगे बढ़ सकें और उसको रोजगार प्राप्त हो सके। लेकिन वक्फ के धन का उपयोग सिर्फ अमीर लोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। सरकार वक्फ बिल में संशोधन करके गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को ही देना चाहती है। सरकार इस बिल के द्वारा मज़ारों, मस्जिदों, मदरसों को तुड़वाना नहीं चाहती, बल्कि मुस्लिम समुदाय को वक्फ से प्राप्त आय से लाभ दिलाना चाहती है। सरकार वक्फ से जुड़े भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग को रोककर वक्फ संपत्ति की आय को विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के भरण पोषण में इस्तेमाल करना चाहती है। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरजियों सिंह, जिला संयोजक विनोद कुमार वर्मा, जिला सह संयोजक उबैदुल्ला खान, जिला सह संयोजक रामजी दीक्षित के साथ ही रामजी मौर्य, उमेश शुक्ला, पवन गुप्ता, दिव्या सिंह, रश्मि गुप्ता और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुके देकर और माला पहनाकर मुख्य अतिथि राकेश त्रिपाठी का जोरदार स्वागत किया। आखिरी में कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय के बाहर जिला अध्यक्ष सुनील सिंह के नेतृत्व में आतंकवाद का पुतला फूंका। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। ब्यूरो चीफ रॉबर्ट विलियम सैमसन की रिपोर्ट। तो हमारे हिंदू कार्यकर्ता बैठे भगवान को हम अर्पित कर देते हैं, तो अर्पित कर देते हैं, तो अर्पित किए गए प्रसाद का, अर्पित किए गए फल का या मिठाई का क्या होता है? प्रसाद होता है, और उस प्रसाद का फिर वितरण होता है। ऐसे ही वक्फ के लिए जो दान की गई संपत्ति है, उस संपत्ति का उपयोग उन दीन दुखियों के लिए होगा जिनका मुसलमान इसलिए नहीं आता है। मुसलमानों के काम सरकार ने किए हैं, आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, वो कामों को बढ़ाने की आवश्यकता है। वक्फ को लेकर के जो मौजूदा प्रावधान चैनल को का यूजर बताया है, या जो वक्फ की संपत्ति को अपना किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, उस संदर्भ में बताया है, या वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ के जो कोर्ट थे, इसमें अब तक किसी भी महिला की लिए स्पेस नहीं होता था। वो स्पेस हमने तय किया कि 2 महिलाएं अनिवार्य रूप से रहेंगी। इसमें 2 अन्य समाज गैर मुस्लिम भी रह सकेंगे, जो जजेस हो, एडवोकेट्स हो, सांसद हो, जो इस विषय के विशेषज्ञ हो, क्योंकि संपत्तियां तो किसी भी वक्त कर दे रहे थे। तो ऐसे में उनका भी रहने वाला कोई व्यक्ति वहां हो, राज्यों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं था, उन सबको भी प्रतिनिधित्व मिले, और साथ में पसंदीदा मुसलमान उसको भी प्रतिनिधित्व उसको भी प्रतिनिधित्व मिले। ये व्यवस्था वर्तमान वक्फ के संशोधन कानून ने की, और बहुत विचार विमर्श करके किया। कोई भी कानून बनता है तो समान तौर पर लोकसभा में ये मुख्यमंत्री और वक्फ बोर्ड के लोग आपस में बंदरमान करते थे। एक अनुमान है वक्फ की मौजूदा संपत्तियों के आधार पर, अगर इनका किराया ही केवल 10% के हिसाब से लिया जाए, ये सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट कहती है, तो 12,000 करोड़ रुपए की आय होनी चाहिए, और उस वर्ष तक आय हुई थी 186 करोड़। 186, 12,000 करोड़ और 186 करोड़ में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा वही ओवैसी बंधु जैसे लोगों के पास जा रहा है, वही तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जैसे लोगों के पास जा रहा है, जिनके मन में पीड़ा दिख रही है वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर के, वक्फ के इस कानून को लेकर के। समझिए कि किसी न किसी प्रॉपर्टी से हिस्सा ये भी पा रहा है, तभी उसको पीड़ा हुई। लेकिन इस देश के आम मुसलमान को कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि वह ज्यादातर मुसलमान को वक्फ के बारे में जानते ही नहीं। ज्यादातर मुसलमानों को वक्फ की प्रॉपर्टीज कहां है आप जानते ही नहीं, कि फला प्रॉपर्टी में ये होटल जो बना हुआ है ये भी वक्फ की संपत्ति पर है, और उसका 500 रुपए किराया मिल जा रहा है। बहुत सारे मुसलमान इस बात को जानते नहीं है। लखनऊ की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज ग्रीन प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टीज है, हम सब भी नहीं जानते थे। जब वक्फ पर चर्चा होना शुरू हुआ तो पता चला कि ये भी प्रॉपर्टी वक्फ की है, ये भी प्रॉपर्टी वक्फ की है, और इसका किराया कितना जाता है? क्या 1200 रुपए का है? वास्तविकता में किराया कितना होगा? 1,20,000 रुपए। ये ब्लैक मार्केट एक दिखाई करती है। इसको ट्रांसपेरेंट बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो हमको ये बात सबके बीच में बताने की आवश्यकता है, विशेष करके मुसलमान भाइयों के बीच में, कि अगर ये वास्तविकता में ये वक्फ की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल होने लगेगा तो लगभग 1
कानून हम लेकर के जब आए थे तो देश भर में क्या फैलाया गया, क्या मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अब सबको अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, कागज दिखाना पड़ेगा, और जो कागज नहीं दिखाएगा उसको नागरिक नहीं माना जाएगा, उसको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये झूठ था कि नहीं था? सीए लागू हो गया, लागू हुए 4 साल हो गए, कितने लोगों की नागरिकता गई है? पूछ के बताइएगा किसी एक की नागरिकता लखीमपुर में किसी की गई है क्या? वो नागरिकता देने का कानून था। जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से शरणार्थी आए हैं और जो उस समय हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सपने में नेहरू सरकार ने जो समझौता किया था लियाकत के साथ, उस समझौते का यह हिस्सा था कि इन देशों से अगर कोई शरणार्थी भारत आना चाहेगा तो भारत उसको नागरिकता देगा। नागरिकता देने के कानून पहले से मौजूद थे, उस पर लंबा इंतजार करना पड़ता था। भारत ने कहा कि नहीं, जो भारत की भूमि से जो एक समय में भारत के हिस्सा रहे हैं और वो भारत में अगर मजहबी प्रताड़ना के आधार पर भारत आ रहे हैं तो उनको हम नागरिकता देंगे। नागरिकता देने के कानून के बारे में अफवाहें फैला करके ये साबित करने का प्रयास किया गया कि नागरिकता देने के लिए तो नागरिकता छीनने का कानून है। तो सोचिए कि ये विपक्ष कैसा झूठ फैला देता है। और देश भर में जगह जगह पर हमने आंदोलन होते हुए देखे, लखनऊ में भी आंदोलन हुआ, उसमें आगजनी की घटनाएं भी हुई थी, हिंसा भी हुई थी, याद है? सीए के कानून, तो वक्फ के कानून को लेकर के कोई ऐसी झूठी अफवाह ना फैलाने पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार रहना चाहिए। कई बार लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, विशेष करके हिंदू कार्यकर्ताओं को, कि वक्फ से हमारा क्या लेना देना, हम क्यों जाने वक्फ के बारे में, हमारा तो कोई सरोकार नहीं है। सरोकार है, वक्फ की जमीनें हैं, केवल मुसलमान ही दुर्भाग्य कानून ये कहता है, इस्लामिक कानून, जो इस्लामिक नियम ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नाम पर दान करेंगे, तो अल्लाह के नाम पर दान कौन करेगा? जो अल्लाह को मानता होगा। पंडित जी हैं, अगर ये टीका लगाए हुए हैं, अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह के नाम पर क्यों दान करेंगे? ये वक्फ के संशोधन करके व्यवस्था कर दी 1995 और 2013 में कांग्रेस की सरकार में कि कोई भी व्यक्ति वक्फ का दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है।